अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन और पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। ये बात तो वाज़ेह है कि इलेक्शन के मामले पर हुकूमत और अदालत आमने सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट बाद ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले की मजम्मत की है। तो इफ्तिखार साहब, आप इस पर क्या कहेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगा या फिर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो बरकरार रहेगा? भाई जो मर्जी करे सुप्रीम कोर्ट को बात का एहसास और भी करना चाहिए कि आइन के अंदर सिर्फ ये एक ही चीज़ नहीं है जिसके ऊपर बार बार और पूरी कौम को पीछे लगाया हुआ है, 2-2.5 साल से बाहर नहीं निकल रहे। उसी आइन के अंदर ये भी तो लिखा हुआ था ना कि मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवाने हैं सूबाई हुकूमतों ने, और सुप्रीम कोर्ट इसकी ज़िम्मेदारी तो ले रही है कि 90 दिन का आगे 91 दिन क्यों हो गए। इस डिबेट में तो कौम को घसीट दिया है। तो जो बुनियादी चीज़ है जिससे कम से कम लाखों लोगों ने मुंतखब होना है और निज़ाम में तब्दीली आनी है, सुप्रीम कोर्ट को उसी तरीके का रवैया अख्तियार करना चाहिए था उन इशूज़ पे भी जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ। इस आइन में ये लिखा कि सूद नहीं लेना, बिल्कुल कैटेगोरिकली लिखा है, उसमें इफ़ एंड बट्स है ही नहीं, और ये अख्तियार किसी के पास है ही नहीं कि ये सूदी कारोबार जारी रहे। ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कराएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसले करेगा, ऑडिटर जनरल क्या करेगा। आइन में लिखा सूदी निज़ाम नहीं होगा। उस पर क्यों खामोशी है भाई? उस पर क्यों नहीं रोज़ बैठते और महीनों मीटिंग करते, महीनों कार्रवाई चलाते और तमाम दानिशवरों को, तमाम फ़िक़े के लोगों को, तमाम उलमाए कराम को बुला के इस मामले को हमेशा के लिए क्यों नहीं ख़त्म करते? क्या वो अहम चीज़ नहीं है? क्या वो आइन का हिस्सा नहीं है? आइन में ये भी लिखा हुआ है कि तमाम लोगों को तालीम मुहैया की जाएगी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी तकलीफ गवारा की कि 6 महीने के बाद तमाम सूबों से पूछ के बताया कि वहाँ के सूबों में कितने बच्चे स्कूलों में और कितने बच्चे स्कूलों में नहीं है, और अगर बच्चे स्कूलों में नहीं है तो उसकी वजह क्या है, वो स्कूल क्यों नहीं बन पाए? इस पर तो कभी डिबेट नहीं हुई। आज फिर 3 अफराद बेचारे आटा लेते हुए जान गवा बैठे हैं। सुबह सुबह मैंने पहले जब खोला मोबाइल, पहले खबर पड़ी, मैंने बंद कर दी। ओ भाई, इस आइन में और चीज़ें भी लिखी हैं। इस आइन में यह भी लिखा है कि निज़ाम ममलकत को चलाना कैसे है। जेल रिफॉर्म्स के बारे में कभी आपने संजीदगी से बैठ के सूबाई जो अदालतें हैं उन्होंने उसकी हर क्लास का जायजा लिया? क्या बातें कर रहे हैं आप? ठीक है। आप सिर्फ एक चीज़ में फंस गए हैं। वकला की एक टोली है, एक सियासी अपना जमातें हैं और आप हैं। आपको इसके अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। इन इलेक्शनों ने हमें क्या देना है, ये कभी सोचा? इन इलेक्शनों के नताइज में आइन के अंदर जो चीज़ें मेरे हक में लिखी है उन पे भी बात अब होनी चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर ये सब ठीक है। दिखावा है। साहब, आइन के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल होना चाहिए, ना कि सिर्फ किसी एक मामले को लेकर इस तरह उठाया जाए। नवीद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर कानून की बात आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि तीसरे ऑप्शन के लिए हालात साजगार नहीं हैं। किस जानिब इशारा है? इशारा तो बिल्कुल वाज़ेह है उनका कि अगर सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है इसको भी जारी नहीं रखा जा सकता तो फिर ज़ाहिर है वही क़ुव्वतें मुदाखलत करेंगी जो पाकिस्तान में करती आई हैं। और इशारा तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन उनको भी अच्छी तरह से इल्म है कि इस वक्त इमरान खान साहब मुज़ाकरात के मूड में नहीं हैं। इमरान खान साहब जो बात करते हैं कि मैं बात करने को तैयार हूँ या ये कोई मामला, तो वो सियासी पार्टियों के साथ डायलॉग के तैयार नहीं है, वो सिर्फ बयानबाजी की हद तक है। इमरान खान साहब की कोशिश ये है कि वो किसी तरीके के साथ इस्टेब्लिशमेंट को घुटनों के बल ले आएँ, जो कि ज़ाहिर है बहुत मुश्किल काम है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसके लिए हर बार उन्होंने इस्तेमाल करके देख लिया। वज़ीर कानून साहब का ये कहना कि जी थर्ड ऑप्शन जो थर्ड फोर्स है वो मुदाखलत ना कर ले, तो वो मेरा ख्याल है कि सियासी बयान है, उन्हें भी पता है। लेकिन जो बात उन्होंने की है उसको अगर हम कानूनी हवाले से देखें तो यकीनी तौर पर मारूजी हालात को हम कहते हैं ग्राउंड रियलिटीज़। ग्राउंड रियलिटीज़ हमें देखनी है। पहले तो ये जो जजमेंट है इसमें बकौल जनाब इरफान कादर 20 गलतियाँ हैं। फिर आप एक आईनी इदारे को तौहीन अदालत का नोटिस देते हैं कि नहीं देते, कल हम देख लेंगे आप कैसे देते हैं। और उसके बाद यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी जिसके फुल बेंच ने, इफ्तिखार भाई की बात से मुझे याद आ गया, जिसके फुल बेंच ने यह फैसला दिया कि पंजाब में बलदियाती इदारे बहाल कर दिए गए हैं। 7 माह तक PTI की हुकूमत ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने, वज़ीर आला बुज़दार ने जूते की नोक पर रखा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। ये वो सुप्रीम कोर्ट है जो आज हमें बता रहे हैं कि इनका रास्ता निकाल लो। कमाल हो गया भाई कि आपने चेहरे देके फैसले करने हैं।
सर बलदियाती इदारे तो अभी भी बहाल नहीं हुए। खैर पीछे सर आप ने भी सुना जैसे नवीद चौधरी साहब ने ग्रैंड डायलॉग की तरफ इशारा किया, तो आपको क्या लगता है मुल्क में जो जारी सियासी तनाव है इलेक्शंस को लेकर, क्या ग्रैंड डायलॉग से उसका हल निकलेगा? देखिए वो कहावत है, 2 wrongs don't make it right। क्वेश्चन इज़ कि जो हो गया आज हमने देखना है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, पूरी वकला की कम्युनिटी, लॉयर्स, हर बदे जो आपका लीगल जूरिस्प्रूडेंस में वो कहता है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है। ओके, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि क्या हम एक कॉन्फ्रंटेशन देख रहे हैं बिटवीन द ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट कि ये कोर्ट्स के खिलाफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है, अब वो समझती है कि ये मुनासिब नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भाई हम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन करता क्या है इतने सालों से? क्या ये बैठा हुआ होता है? क्या ये सो रहा होता है? क्या ये lastminute.com का इदारा है? टर्की के अंदर 55,000 आदमी मर गए हैं, इलेक्शंस फिर भी हो रहे हैं। ये क्या वजह है? वो इट इज़ अ बिग कंट्री एंड डेविस्टेशन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। हम पाकिस्तान में क्यों नहीं करा सकते हैं भाई? करवा सकते हैं। सिर्फ बात यह है कि आज वो तहरीक इंसाफ इस साइड पे है, वो पीडीएम इस साइड पे है, तो पीडीएम कहती है नहीं तहरीक इंसाफ होती, आई कैन टेल यू, वो भी ये कहते हैं हमने नहीं कराना। सो द क्वेश्चन इज कि हम बैठते क्यों नहीं है एक कुर्सी के ऊपर? ये इफ्तिखार ने जो बात की है बड़ी, ये है पॉलिटिकल सर्कस। इस पॉलिटिकल सर्कस के अंदर ये दोनों पार्टियां ही लगी हुई हैं, और ये जिनकी बात कर रहे हैं, मैंने अभी प्रोग्राम से पहले 15 रुपए की रोटी थी, 20 रुपए की होगी आज। आपके 400 रुपए पे फ्रूट चला गया जो 200 रुपए पे था कल। ये किसने मार्केट कंट्रोल करनी है? अब आप गालियां देंगे गवर्नमेंट के ऊपर आप तनकीद ज़रूर करें, लेकिन गवर्नमेंट की आंखें खोलनी चाहिए और भाई को मार्केट के अंदर भेजो तो सही। बिल्कुल, मार्केट के अंदर क्यों नहीं भेजते हो महंगाई के लिए? सर महंगाई पर हमने अभी करनी है बात, लेकिन जो बात है ना कि मिलकर बैठते क्यों नहीं, हम इस पर बात क्यों नहीं करते? कानून नाफिज करने वाले इदारे और वफाकी वजारतों ने 3 दिन बैठकर इस पर बात की, जिसके बाद ये तारीख को तब्दील किया गया इंतखाबात की। तो आप क्या समझते हैं जावेद साहब, जो इंतखाबात हैं वो हो जाएंगे और फिर किस तरह होंगे 8 अक्टूबर को? देखिए, इंतखाबात तो इन्होंने कराने नहीं है, क्योंकि जो कानून बनाने वाले और जिन्होंने इलेक्शन करवाना था, मिल बैठ के बंद कमरे में खुद ही मीटिंगें करके जब फैसला कर लिया कि मुल्क की माशी हालात ठीक नहीं है और सिक्योरिटी की हालात ठीक नहीं है। ये तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ, ना पाकिस्तान के सिक्योरिटी के हालात बचपन में ठीक थे, ना माशी हालात ठीक थे। मैं तो उस नाजुक दौर से मुसलसल 40 साल से देख रहा हूँ। तो ये तो हालात बहुत अच्छे हैं, 2013 से भी अच्छे हैं, 2008 से भी अच्छे हैं, मगर चूंकि हमने अपनी ख्वाहिशात के तहत इलेक्शन नहीं करवाने, हमारी ज़िद है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, तो फिर इलेक्शन नहीं होने। एक बात याद रखें, जिस हाइब्रिड निज़ाम की चौधरी साहब ने बात की थी, आज हाइब्रिड निज़ाम 2.0 चल रहा है। इस निज़ाम में भी वही डिक्टेशनें हैं जो माजी के निज़ाम में थी, और ये वही निज़ाम है जो कभी भी जमहूरियत, जिसका हुस्न इलेक्शन है, जिससे अवाम को दूर रखा जा रहा है, ये है वो खूबसूरती इस निज़ाम की जिसको लेकर चला जा रहा है। और याद रखें एक और बात, जिस मुस्लिम लीग नून की आज हम बात कर रहे हैं, या मुस्लिम लीग नून नहीं रही, ये वही ज़िया-उल-हक लीग बन गई है दोबारा। इसका मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो जो बात करती थी खिलाई मखलूक की, जो वोट को इज्जत दो की बात करती थी, आज वोट को उन्होंने दरवाजे से बाहर फेंक के बात करते हैं कि छोड़ो वोट शोट को, बात करें आइन की और आर्टिकल की, जो उनकी अपनी मर्जी का मंशा का है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, वकला आज मैं सुन रहा था, मैं हैरान हूं, कोई अमेरिका से पढ़ा है, कोई इंग्लैंड से पढ़ा है, किसी का 30 साल तजर्बा है, किसी का 40 साल तजर्बा है, रोजाना एक नई शिकन, रोजाना एक नई कहानी, एक नई वजाहत आ रही मतलब के तहत है। और मुझे ये कर देते हैं। सिर्फ लास्ट में मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इस 24 करोड़ अवाम को आपने पागल बना दिया है अपनी मर्जी की ख्वाहिशात की वजाहत कर करके। खुदा का वास्ता, इस आइन को अगर किसी ने दफन किया है तो वो भी हमें बता दें किसने दफन किया है। जावेद आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन याद रखें, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, आज जो एक पार्टी है जो कि सबसे नुकसान उठाने वाली पार्टी है, वो है PMLN। PDM के सर सुने तो सही ना आप, गालियां तो उसको पड़ रही है ना, पीपल्स पार्टी को पड़ रही है, बाकियों को पड़ रही, नहीं एंजॉय कर रही है ना सर प्लीज
प्लीज प्लीज प्लीज। और गालियां खा के कौन एंजॉय सर, करता है? बात सुने। गालियां खा के आप इलेक्शन में जाते हैं, जमहूरियत का सर, हुस्न है। सर, जमहूरियत बात में इलेक्शन नहीं है तो फिर कौन सी जमहूरियत देखिए, चाहिए? जमहूरियत में तो सुने। वोट को भी इज्जत वोट को देनी भी है, इज्जत देने का। आइन को देखिए, भी बात इज्जत सुने। देनी यही है। तो इज्जत तो दिलवा रहे हैं वोट यार को। कैन यू हियर मी आउट? द क्वेश्चन इज कि दुनिया के अंदर कोई गवर्नमेंट इलेक्शन पे नहीं जाती है जब वो एक डाउनर पे होती है, ओ भाई, हमेशा अपर पे जाती है। मुल्क को खैर किसी आइन हुकूमत और कानून उसका को इत्तेहाद बंद तो इस करता वक्त है इस ना, बात पर वो अड़ तो चुका नहीं है करता। कि इंतखाबात 1 तारीख को होंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर अब क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है, इस पर एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के इलेक्शंस जो कि इल्तवा का शिकार हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। इस बात का ऐलान भी कर दिया है। नवीद चौधरी साहब, अब आप इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? ये यकीनी तौर पर तय था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाना ही जाना है। वो तो बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ मिलता है और हर तरह का रिलीफ मिलता है, तो इस मामले पर भी जाएंगे। और ये कहना कि आइन की खिलाफ वर्जी की गई है, यकीनन उनका मौक़िफ़ है, उनका हक़ है, उनके वकील वहाँ जाएँ और साबित कर दें। आइन की खिलाफ वर्जी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 अप्रैल 2022 को भी कहा था, जब इमरान खान साहब ने तहरीक अदम एतमाद जब पेश हुई तो कासिम सूरी को डायरेक्ट किया और उसके बाद जो कुछ तमाशा लगा और जिस तरह से फिर अलवी भी उसमें इन्वॉल्व हुए, फिर असेंबली तोड़ने की समरी गैर असेंबली तोड़ दी, तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि आइन शिकनी की गई है। तो आइन शिकनी तो कई दफ़ा हो चुकी। और जहाँ तक बात है, एक बड़ा अहम पॉइंट मुझे यहाँ डिस्कस करना है कि वकला या सुप्रीम कोर्ट बार ये कह रही है, देखें यहाँ हर जगह पे ग्रुपिंग है, सारे नहीं कह रहे होते। इरफान कादर साहब का एक और मौक़िफ़ है, मुमकिन हसन मून साहब का और हो। कुछ बातें ऐसी थी जिस पर पूरी वकला कम्युनिटी का और सियासी जमातों का एक मौक़िफ़ था। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया गया तो उन्होंने कहा ये मामला बहुत बिगड़ गया, गलती बांझ नहीं होती, गलती बच्चे देती है और उसके बाद ये मामला फैलता ही चला जाता है। तो ये दरख्वास्त की गई पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, चारों हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, तमाम बड़े वकला ने, तमाम सियासी जमातों ने दस्त अर्ज़ की कि जनाब मामला बहुत बिगड़ गया है, आपने आइन रीराइट कर दिया है। यानी कि आइन, और ये जजों ने भी लिखा, जो उस बेंच में बैठे हुए जज उन्होंने भी लिखा। तो कहा गया, दरख्वास्त की गई सुप्रीम कोर्ट से कि एक फुल कोड बनाएं ताकि इस इशू को रिजॉल्व कर लें, आगे जाके ये बहुत बड़ा मसला बनेगा। जब आइन ही खुल गया तो फिर तो हर चीज़ चैलेंज होगी इसकी। तो वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि जो एडमन जज जो है एजाजुल हसन साहब, उन्होंने ऑर्डर जारी किया। PDA की क़यादत जो है वो खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाह रही थी इस केस के सिलसिले में। ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान थे, बिलावल भुट्टो थे, नून लीग की तरफ से भी यकीनी तौर पर कोई ना कोई उनका मेन लीडर था। उन्हें अलाउ ही नहीं किया गया, उन्हें कहा जी कि आप बाहर रहें। तो ये सूरत हाल पैदा हुई। तो अब कोर्ट में जा रहे हैं तो ज़ाहिर है एक पूरी कौम के अंदर एक समझो कशीदगी की फ़िज़ा है। क्या फ़ैसले हुए, पहले क्या फ़ैसले दिए, एक गलत फ़ैसला दिया, उसके नतीजे में दूसरा गलत फ़ैसला आ गया, तो ये सिलसिला ऐसे चलेगा अभी। सर, सुप्रीम कोर्ट बार ने भी इसकी मजम्मत की है और जहाँ तक शेख रशीद की बात है वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ख़त लिख दिया सुप्रीम कोर्ट को और कहा है कि आज खुद नोटिस लें इस मामले पे। ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबी स्केड्यूल को तब्दील करने का इख्तियार मौजूद नहीं है। पीजे सर, तो क्या इख्तियारात से तजावुज़ हुआ है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो यही कहता है कि आइन के मुताबिक वो ये तब्दील कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। नाउ द क्वेश्चन इज, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये एक इंडिपेंडेंट, आई होप इट इज़ इंडिपेंडेंट, एक जो इदारा है जो कि कंडक्ट करेगा। लेकिन यहाँ जो आपका अभी कल रात से जो मैच पड़ गया है, वो मैच है बिटवीन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। दोनों ने एक ही ओथ उठाया हुआ है, एक ही, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों का एक ओथ है। अब इसके अंदर ये आज जैसे अभी आपने भी कहा कि उसको लॉयर्स अब आगे आ रहे हैं, अब ये भेजेंगे उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अंदर, इसको इलेक्शन कमीशन को। इसका क्या रिजल्ट बनेगा, आई थिंक वी विल टॉक अबाउट इट व्हेन इट कम्स टू। बट द क्वेश्चन इज कि जो सर नवीद भी बात कर रहे हैं, कन्फ्रंटेशन तो आ गई है ना सामने। अब इस कन्फ्रंटेशन, ये अगर तो आगे आपने इसको चलाने दिया और चली, तो फिर हम क्या कहते हैं कि फिर कानून की, ये कॉन्स्टिट्यूशन की हम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हियर एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। आज 23 ऑफ मार्च है यार। यू नो, जब आपका पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनी, कॉन्स्टिट्यूशन भी बना, आज हम उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। 56 का कॉन्स्टिट्यूशन आप देख लो क्या हुआ है। द क्वेश्चन इज़ कि हमने जो एक करारदाद पास की बड़े जज्बे के साथ, हम फिर नॉस्टैल्जिया में जाते हैं, परेडें देखते हैं, ये करते हैं, वो हम कर क्या रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। इसको देखो, लेटर एंड स्पिरिट के साथ। ये नारा लगाना, ये करना, पाकिस्तान नारों से जिंदा नहीं रहेगा।
पाकिस्तान प्रैक्टिकलिटी से जिंदा रहेगा और वो एक ही तरीके से आएगा। जो अब मैं बड़ा खुश हूं कि ये पीटीआई ने कहा भाई डायलॉग पे आओ, अब इनको चाहिए पीडीएम बैठो डायलॉग पे। अक्टूबर क्या दिसंबर आता है, ये नवंबर व्हाटएवर, इस पे बैठ के आप दोनों डिसाइड करो। प्लीज लीव द कोर्ट्स आउट ऑफ इट। फौज को तो आपने निकाल ही दिया है, वेरी गुड, नाउ गेट ऑन टू दिस साइड एंड डोंट एंटेगनाइज द कोर्ट्स, बिकॉज यहाँ क्या बातें हो गई हैं, हमने प्रोग्राम्स में बात की, हाँ जी रिलीफ मिल गया। ओ भाई रिलीफ नहीं मिलता, ये रिलीफ किसी को नहीं मिलता, कानून कानून है, वो कभी नहीं कहता हाँ जी मैं इसकी फेवर कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ ओ जी रिलीफ मिल गया। भाई जो लकूनाज होते हैं, हर बंदा लकूना के ऊपर खेलता है, और जो जज होता है ही इज द जज। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, प्रोसिक्यूशन को और डिफेंस को सबको पता है सच क्या है, जज बेचारा ट्रायल में है पाकिस्तान में। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इस मुश्किल को हम जितना भी सुलझाएं वो उतनी ही उलझती जाती Correct. है। जावेद साहब, आपको क्या लगता है कि क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला तौहीन अदालत का मुर्तकब है? देखिए ये फैसला तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट करेगी ना, क्योंकि बुनियादी तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर हुक्म पास किया था कि आप इलेक्शन कराएं, और उसकी तामील में इलेक्शन कमीशन ने जब डेट्स दे दी थी, तो उसके बाद इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट होना ये बड़ी मायनाखेज बन जाती है। और दूसरी बात, जिस तरह उन्होंने अपनी वजाहत की कि हमने मीटिंग्स की जहां उन्होंने सिक्योरिटी के मसाइल, फाइनेंशियल इशू, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ का जिक्र किया, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 220 है वो बड़ा क्लियरली पाबंद करता है तमाम अदारों को कि उस हुक्म की तामील करें। आज आपके पास अल्ले तल्ले काम करने के लिए पैसे तो हैं, लेकिन जो पार्लिमानी जमहूरियत और 1973 के आइन के तहत जो हुस्न है इलेक्शन, उससे आप भाग रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने, मैं समझता हूँ, बुनियादी तौर पे पहली गलती की। और दूसरी गलती जो मैं ये समझता हूँ कि अगर उनके पास ये सारी रीजनिंग आ गई थी, तो जिस अथॉरिटी ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया था, तो ये उसी के पास रिवर्ट करते ना, इंस्टेड ऑफ एकदम नहीं रात के 12 बजे कहानी खड़ी करके पूरे मुल्क में एक इशू खड़ा कर दिया, तो अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के पास वापस चले जाते कि जनाब ये वो महकमे हैं जो मुझे किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, अगर ये सपोर्ट नहीं करते तो मैं इलेक्शन कैसे अनाउंस कराऊं। तो फिर बाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट पे चली जानी थी। लेकिन मैं अब ये समझता हूं, जिस तरह मैंने वकला से एतजाज हसन की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, तो ये तो तौहीन अदालत क्लियरली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट ने करना है, और उससे क्या होना है, वही अदारों का तसादम होना है, वही खलफशार होना है, वही पॉलिटिकली पाकिस्तान में जो ऑलरेडी 9-10 महीने से एक इशू खड़ा हो गया है, इलेक्शन और इलेक्शन नहीं करवाना और सिक्योरिटी के हालात, वो फिर वही खड़े रहेंगे। मैं समझता हूं कि हुकूमत को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। 3 दिन पहले जिस तरह सुहेल बड़ाइश साहब और शामी साहब वगैरह गए थे इमरान खान से, एक पॉजिटिव रिस्पांस आया था ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का, तो जैसे वो रिस्पांस आया रातों रात आपने ये शब-खून मार दिया। और यार ऐसे मत करो, मसाइल का हल निकालो। पीजे ने बिल्कुल ठीक बात की, यार आप दिसंबर में करा लो इलेक्शन, हमें कोई इतराज नहीं, हमें कोई शौक नहीं इलेक्शन अक्टूबर में भी करवाने का, लेकिन मुल्क को इस जो हालात बना दिया आपने, इससे निकालें। ठीक है सर, 24 करोड़ आवाम जो है इस वक्त इसमें जो सूरत फंसे हाल हुए पैदा हुई है उसमें से तो निकालना ही है। इफ्तिखार साहब, 2 मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं और दोनों पोल्स अपार्ट हैं एक दूसरे से। एक में कहा जा रहा है कि आइन पर हमला हुआ है, दूसरे में कहा जा रहा है कि आइन की हिफाजत हुई है और मुल्क को बहरान से बचा लिया गया है। आप क्या कहते हैं, क्या मुल्क को वाकई बहरान से बचा लिया गया है? देखिए बात ये, मैंने पहले कहा कि गिरोह हैं वकला में भी, सियासतदानों में भी और जजेस में भी, उनके मफादात का टकराव है। सीधी सी बात है ना मेरा मसला है यार, रेफरेंस गया हुआ है, क्लियर कट रेफरेंस गया हुआ है, कोई लगाने को तैयार नहीं। मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस के बारे में अभी तक फैसला ना कर पाए, वो क्या सुप्रीम कोर्ट है, क्या है? आज जिस एक नाम लिया गया एक वकील का, वो वकील कभी नवाज की तरफ से पेश होता है, कभी नवाज के खिलाफ पेश होता है। वकीलों का क्या है, फीस लेते हैं, कभी आपके साथ है कभी आपके मुखालिफ है, तो उनको इतना प्रिंसिपल यहाँ पे जो हम दे रहे हैं मुकाम, इतना प्रिंसिपल मुकाम किसी इरफान कादर क्या है आज इस तरफ, मैंने कोई नाम लिया, मैंने कोई नाम लिए, चौधरी साहब ने लिया, नहीं मैंने कोई नाम लिए, ऐसा ना करो। देखो ये हम प्रोग्राम करते हैं,
किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं करते, कम अज़ कम मैं नहीं करता। मैं जो मजाक बनाया जा रहा है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ ग्रोहों के दरमियान जो तसादम है। क्या जिन अदारों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, क्या उन पे भी तौहीन अदालत कल लगाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? आपने पूरे ये रकमाल बनाया हुआ पाकिस्तान के पूरे अवाम को कुछ लोगों ने मिलकर, जिनमें ये तीनों फरीक शामिल हैं। सही बात है। और ये क्या जिन अदारों ने इनकार किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ये इनका क्या बिगाड़ लेगी सुप्रीम कोर्ट? क्या बिगाड़ लेगी? सीसी पे लगवा लिया अपना। नहीं, क्या गलत बिगाड़- फैसला था, फैसला ही गलत था। क्या बिगाड़ लेगी यार? ये कोई मसला है? आप अजीब बात कर रहे हैं। यानी जब लोकल बॉडीज का मसला आता है तो ये भाग जाते हैं। आई एम सॉरी जी, ये जो कुछ भी हो रहा है इसका पाकिस्तान के आम आदमी को कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये ग्रोहों की जंग है, सियासी। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है sorry, पीजे सर। एक सेकंड, ये जो मरियम नवाज ने किया था ना, कि जब वो बैतुल माल का जो केस हुआ था, शी रिजाइंड। आई थिंक दैट वाज अ फैंटास्टिक थिंग व्हिच शी डिड। तो यहाँ किसको जो टेंट पेंट हो जाए ना, रिजाइन कर जाओ। सर बात तो यही है कि इंतखाब मुतल्लिक जो भी फैसला करना है उसे मुल्की मुफाद में करना होगा, वरना कोई भी गलत फैसला हमारे मुल्क को कई दहाइयों पीछे ले जाएगा। इसी के साथ ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे फिर आपसे बात करेंगे, साथ रहिए। माह रमज़ान में महंगाई का एक नया तूफ़ान आ गया है और अशिया खुरनोश की कीमतों में भी इजाफा होता चला जा रहा है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 48 साला रिकॉर्ड टूटा है महंगाई का। इफ्तिखार साहब आप बताएं, ये रमज़ान फिर किस तरह गुजारेंगे लोग, किस तरह ख़रीदारी करेंगे? ये तो सब मुसलमान है ना, सब मुसलमानों को सोचना चाहिए। बेचने वाले भी मुसलमान हैं, ख़रीदने वाले भी मुसलमान हैं। वो भी अल्लाह को मानते हैं, वो भी अल्लाह को मानते हैं। मजबूर भी दोनों है। मजबूर भी दोनों है ना। तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर जो अमीर है उसकी मजबूरी हम मान लेते हैं, हम गरीबों की जो मजबूरी है वो मैं आपकी ज़िम्मे डाल देता हूँ। ये कोई रवैया तो नहीं है आपका। जो लोग इस मुल्क से इतना कमा चुके हैं वो उनका कोई फ़र्क नहीं बनता, कम अज़ कम एक महीना ही कम अज़ कम ना प्रॉफिट कमाएं। कुछ भी नहीं होगा अगर एक महीना प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। पर इससे ज़्यादा मुझे नहीं कहना इस पर। लेकिन मुझे अफसोस है कि हम मुसलमान होने के बावजूद इस बात का एहसास नहीं कर रहे कि सब ने एक दिन कब्र में जाना है और कब्र में पैसा नहीं जाता। कब्र में ना गाड़ियाँ जाती हैं, ना कारें जाती है। और हमने तो अपनी आंखों से ऐसे वाक़यात इधर ही देखे हैं पाकिस्तान में कि अरबपति लोगों को हस्पताल में जब वो उनको अल्लाह ताला को प्यारे हुए, उनको वसूल करने वाला कोई नहीं था। तो ना जुल्म करो गरीब अवाम पर, आहें मत लो। और जो वाक़या आज मैंने शुरू में बताया हुआ है आटे के वजह से, ये सारे माशरे के ऊपर धब्बा है। मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी, मैं इसमें भी दो आरा पाई जाती हैं, दोनों ही पोल्स अपार्ट हैं। पहली ये कि ये बात काबिल तहसीन है कि उन्हें मुफ्त आटा फराम किया जा रहा है जिनके रोज़गार कम है, लेकिन दूसरी जानब अगर सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए, कतार में लग जाएँ, तो फिर इस तरह के नुकसान से भी तो बचा जा सकता है। जावेद साहब आप इस पर क्या कहेंगे? नुकसान से तब बचा जाता है जब घर में दाने हों। बुनियादी तौर पे मसला ये है कि आपके मसाइल इतने ज़्यादा खड़े हो गए हैं कि एक 25, 30, 50 हज़ार में आपके घर का बजट एक थैले के आटे से अब नहीं चलता। 3 है सर, 3 थैले भी मिल जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब। अच्छा। बुनियादी तौर पे असल मसला ये खड़ा हो गया है जो इफ्तिखार साहब ने बात की कि 24 करोड़ आवाम का पुरसाने हाल नहीं रहा, चाहे वो अशराफिया है चाहे अमीर तबका है। अब उनको किसी से कोई गर्ज नहीं है, ना वो मईशत की तरफ तवज्जो देते हैं, और जो मुनाफाखोर हैं वो अपने मुनाफे में कमी करने का सोचते हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान इस मसाइल में घिरा हुआ है। ना हमें दीन इस्लाम का पता है, ना हमें रमज़ान की कदर है। हमें सिर्फ फ़िक्र इस बात की है कि हमने अपने मुनाफे को डबल ट्रिपल कैसे करना है, और चाहे मुल्क डूबता है, मईशत डूबती है, हमने अपने इक़्तिदार को कैसे बचाना और कैसे आगे लेके चलना है। इकॉनमी चलती है नहीं चलती, मुल्क में बिजली सस्ती होती है नहीं सस्ती होती, डॉलर सस्ता होता है नहीं सस्ता होता है, आपको रोज़गार मिलता है नहीं मिलता, उससे किसी को कोई फिक्र नहीं है। इक़्तिदार रहना चाहिए, अमीर आदमी का पैसा डबल ट्रिपल होते रहना चाहिए, गरीब गरीब तर होता जाए, कोई फिक्र की बात नहीं है, बेरोज़गार होता जाए, कोई फिक्र की बात नहीं है। फिक्र सिर्फ ये होनी चाहिए
कि अगर डॉलर 300 रुपए का हो रहा है तो मेरा रुपया भी 300 के बराबर पहुंचना चाहिए। चाहे मुझे 100 रुपए की चीज 500 रुपए में बेचनी पड़े तो रमजान में मजबूर अवाम उसको 600 में भी खरीदे, मेरे नफे में कमी ना हो जाए। और इक्तदार में बैठे ईवान जो शराफी है उनको भी कोई फिक्र नहीं है कि हमने इनको पकड़ना है या नहीं पकड़ना। उन्होंने दो चीजें करके अवाम को खुला छोड़ दिया है कि जनाब हम आपको सस्ता आटा दे रहे हैं, हम आपको 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, बाकी सफेद पोश है उसका बेड़ा गर्क होता जाए। मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उनकी किसी को फिक्र नहीं है। याद रखें, अगर आपने इस मुल्क को संवारना है, अगर इस कौम की बेहतरी चाहते हैं आप, तो फिर आपको ऊपर से लेके नीचे तक एक निज़ाम लाना पड़ेगा, सबका ख्याल करना पड़ेगा। गोरा आपसे बेहतर रमजान का एहतराम करता है, हम मुसलमान होकर वो एहतराम आज भी नहीं करते। आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन निगरान सेटअप जिसका मकसद इंतखाबात करवाना था, अगर वो इन्हीं गरीब आवाम के लिए कुछ बेहतर सोच रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, उनकी सिक्योरिटी को, उस प्रोसेस को भी ठीक करने के लिए वहाँ पर तैयारियां की जाती हैं। सीएम साहब खुद वहाँ पर जाते हैं, किस तरह से उन्हें आटा प्रोवाइड किया जा रहा है उन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर ये अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो रही है तो इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। पीजे सर, आप क्या समझते हैं, जिम्मेदार कौन है? देखिए, नंबर 1, ये सीएम को कुछ नहीं जाना चाहिए, ना ही प्राइम मिनिस्टर को, ना ही गवर्नर को, ना ही चीफ मिनिस्टर्स को। द क्वेश्चन इज, आप अपनी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दें लोगों को। आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन है कोई नहीं पाकिस्तान के अंदर। अब फॉर एग्जांपल वो डीसी रेट लगाया हुआ सुपर स्टोर्स के अंदर, सबसे गंदी सब्जी, रॉटन खाना आपको वहाँ मिलेगा। क्यों? जो डीसी रेट है। और उसके साथ लगा हुआ है आपका वो जो सुपर स्टोर है उसका वो सारा लगा हुआ है, उसको वो ठीक है। और राइट नेक्स्ट डोर डीसी रेट है रॉटन। अब मुझे बताओ, कोई प्रोटेक्शन है? कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन है? कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं है, कोई मार्केट कंट्रोल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। रमज़ान आ गया जी, रमज़ान बाज़ार, ये वो फलाना, और ये तुम्हें 12 महीने करना चाहिए। हमारी सोसाइटी चोरों की है, ये सही बात कर रहे हैं। गरीब की हम बात करते हैं, गरीब भी बड़ा कमा रहा है, ये टैक्स देता है। अब आपने मिडिल क्लास को इतना वो आप स्क्वीज करोगे कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आ जाएगी। देखिए, आप गरीब से इनडायरेक्ट इतनी टैक्सेशन ले रहे हो, हर चीज में तो टैक्स ले रहे हो। जावेद, इनडायरेक्ट टैक्सेशन पूरी दुनिया में होती है। आपने जब तक आप थोड़ा टैक्स नहीं देंगे ऑन योर अर्निंग्स, यू विल नॉट गो फॉरवर्ड। सोशल 35,000 में क्या टैक्स? और सर, आप 2 रुपए दे दें, 2 रुपए दे दें, जरूरी नहीं है कि आपने 50 देने, 1000 देने, ये देने। तो मैं समझता हूं कि जब तक ये जो हमारा ये है कारोबार, यूटिलिटी स्टोर्स हो गए, ये बना दिए, आटा दे दिया, दीज आर एड हॉक अरेंजमेंट्स। लॉन्ग टर्म सोचें आप। सबसे पहले अपना सेंसस कराएं, बताएं आपके पास लोग कितने। आपको तो पता नहीं है लोग कितने, 20 करोड़ ज़्यादा हैं जो आपका एक्चुअल फिगर आ रहा है इस वक्त। सो द क्वेश्चन इज, इसको ठीक करो ग्रेजुअली। आप जब ठीक करोगे, आपके पास एक लेवल प्लेइंग फील्ड आएगी कि जिसके अंदर देन यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली। लेकिन आई स्टिल इंसिस्ट, हर बंदा पाकिस्तान में इस पे टैक्स लगना चाहिए। 1 रुपया लगाओ, 2 रुपए लगा, सही कह रहे हैं, लगाओ जरूर। सर, खुदा खौफी करने की ज़रूरत है, अवाम का सोचने की ज़रूरत है। निर्खनामे के ऊपर अवाम को जो अशिया खुरोनोश है वो मुहैया होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी भी बेहतर होनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, आपसे इजाज़त लाने के बाद।